नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। महाकुंभ में देर रात आई भगदड़ की खबरों के बाद अब हालात काबू में हैं। मौनी अमावस्या के पावन मौके पर संगम नगरी में श्रद्धालु का सैलाब उमड़ रहा है। एक ओर जहां साधु संत और अखाड़े अमृत स्नान कर रहे हैं, तो दूसरी ओर तमाम श्रद्धालु संगम नगरी में डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं। प्रयागराज में सुबह 8 बजे तक लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। लगातार संगम नगरी में लोगों का आना और जाना लगा हुआ है। सीएम योगी ने भी लोगों से अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील की है। प्रयागराज से तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जहां पर साधु संत और अखाड़ों की भी शुरुआत हो गई है अमृत स्नान करने की। पहले हालांकि अमृत स्नान को रद्द किया गया था, चूंकि बहुत ज्यादा भीड़ का दबाव था। अब चूंकि भीड़ धीरे धीरे नियंत्रण में आई है, कंट्रोल में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है एक्स पर, वो आपको दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, इसमें जिन श्रद्धालु ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और इसके साथ ही मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर रखे हुए हैं इन पूरे हालातों पर। 3 घंटे के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री से फोन के जरिए जानकारी ली, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और वहीं अब एक्स पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर संभव मदद में पीड़ितों के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री जी से बातचीत की है। इस बात की खुद जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए और ये बता रहे कि महाकुंभ में जो आज भगदड़ का हादसा हुआ सुबह रात के 2 बजे, वो बेहद दुखद है। आपको बता दें कि अचानक भीड़ बेकाबू हो गई थी, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ी। आलोक भी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, प्रयागराज का रुख करते हैं। आलोक, अभी किस तरह की व्यवस्था है? जो भगदड़ मची उसके बाद व्यवस्थाओं में जाहिर तौर पर चेंजेस भी आया होगा, उसका असर भी देखने को मिल रहा होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में ये जो हादसा हुआ था, उसमें गंभीर चोटें भी कुछ लोगों को आई जो अस्पताल में भर्ती हैं। उसके बाद प्रशासन ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से भीड़ को मैनेज किया और लोगों को स्नान के लिए भी जाना था, तो इसलिए वो सारी व्यवस्थाएं प्रशासन ने की और महज आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा नियंत्रण में भीड़ का जो एरिया था वो उसको पूरा नियंत्रित कर लिया गया। और अब आपको मैं बताऊं कि पिछले 5 से 6 घंटे से आराम से लोग आ जा रहे हैं, नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूरे प्राप्त कर रहे हैं। और प्रशासन ने दुगनी फोर्स, चाहे वो सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, पैरामिलिट्री फोर्स के जो और भी अंग हैं, रैपिड एक्शन फोर्स हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो, पीएसी हो, या जो देश दुनिया के बेहतरीन कमांडोज माने जाते हैं, एनएसजी कमांडो की तैनाती हो, इन सब को बड़ी संख्या में तैनात कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत स्मूथली श्रद्धालु आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। अगर अभी आंकड़े की बात करें तो सवेरे अभी 12 घंटे भी नहीं हुआ है, तब से लेकर अब तक 4.5 करोड़ से भी अधिक लोगों ने स्नान कर लिया है। और अगर देर रात 12 बजे तक 10 करोड़ खुद अभी महाकुंभ में लोग मौजूद हैं, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद है, इसीलिए जरा कैमरे के माध्यम से, कैमरे के नजरिए से वहां की तस्वीर अगर हम तक पहुंचा पाए, दर्शकों तक पहुंचाएं, तो ये बेहतर होगा। व्यवस्था भी दिखाइए और अगर मुमकिन हो तो लोगों से बात भी कीजिए। देखिए, इस समय जहां मैं मौजूद हूं, यहीं से थोड़ी देर में अभी जो सभी 13 अखाड़े हैं वो स्नान करने के लिए जाएंगे। दुर्घटना को देखते हुए, जो घटना हुई थी उसके कारण 5 बजे से इनको स्नान करना था, लेकिन उसमें देरी की गई। साधु संतों ने, पूज्य साधु संतों ने खुद निर्णय लिया और अपने स्नान करने के समय को परिवर्तित कर लिया। अगर मैं आपको अपने पीछे दिखाऊं तो आप देखेंगे कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको केवल लोग ही लोग दिखाई देंगे। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन सिंह जी से कहेंगे कि आप दिखाइए, जहां तक आपकी नजर जाएगी, ये जो नंदी द्वार के करीब का एरिया है, यहां तक आपको केवल लोग ही लोग दिखाई देंगे। और ये वापसी का मार्ग है, देखिए ये स्नान करके भी लौट रहे हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है बाबूजी। उधर देख के बात करिए जी। बहुत अच्छा है जी। स्नान आपने किया? बहुत अच्छा है। व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छा है। वो योगी सरकार जो करा, अब नरेंद्र मोदी जो करा, वो कभी जिंदगी से नहीं भूलेगा। हम कहाँ के रहने वाले हैं? वो उड़ीसा में आ रहा है, बालेश्वर जिला में। अच्छा जी, आप कहाँ की हैं? बालेश्वर जिला। कैसी व्यवस्था है? स्नान आपने कर लिया? भला अच्छा, भला अच्छा।
अच्छा जी, अच्छा जी। आप भी सर पे रखे हुए। देखिए, कुंभ मेले की यही खास बात है कि लोग सर पे झोला लिए रहते हैं। हाँ जी सर। क्या नाम है आपका सर? बीरन सिंह लोधी, कहाँ से आए हैं? सागर एमपी से। मध्य प्रदेश से आए हैं। हाँ जी। स्नान की कैसी व्यवस्था है? आराम से स्नान कर लिया? बहुत बढ़िया स्नान हुआ है सर। हाँ, पक्की हाँ बात है। पक्का बात है। आप कैसी है माता जी? नमस्ते। नमस्ते। स्नान कर लिया आपने? आएगा। तो वहाँ जहाँ स्नान करके आप संगम के पास आई हैं, वहाँ व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत भलो भलो। कहाँ से आई हैं? मयूरभंज, बंगाल से आई हैं? मयूरभंज बारीपदा। अच्छा, उड़ीसा से आई हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छा है जी। देखिए, ये लोग अभी जा रहे थे और हम तुरंत इनके पास आए। ये इनका अपना अनुभव है। देखिए, इनको कष्ट जरूर हो रहा है पैदल चलने में, थोड़ी दूरी ज्यादा पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन ये श्रद्धालु है, ये कोई भीड़ नहीं है, ये श्रद्धालु है और इसीलिए इनके चेहरे पर भक्ति भाव है। माँ गंगा में स्नान करके आ रहे हैं, पुण्य का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि उस घटना के बाद से लगातार 2 से 3 हेलीकॉप्टर कैमरे के साथ उड़ रहे हैं, जिसकी लाइव फुटेज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जा रही है। वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अब तक 5 बार बात कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। ऐसा पहला मौका होगा जब फोन लाइन पर प्रधानमंत्री स्वयं लगातार थोड़ी थोड़ी देर पर मुख्यमंत्री जी से अपडेट ले रहे हों। तो योगी मोदी को लोग इसीलिए सराहना कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों की भावनाएं भी, न केवल ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, बल्कि ये स्वयं श्रद्धालु हैं, लोगों को जानते हैं, इनके अंदर भी भक्ति भाव है और इसी वजह से ये सारी व्यवस्थाएं बहुत ही चुस्त और दुरुस्त है। अगर आपको हम अपने कैमरा पर्सन से कहें कि जरा सा जूम करके दिखाइएगा, जो मेरी निगाह जा रही है वो शास्त्री ब्रिज आपको सामने दिख रहा है। शास्त्री ब्रिज पर लोगों के आने का तांता टूट नहीं रहा है। मतलब जो बात कही जाती है कि सरसों डाल दे नीचे तो गिरेगा नहीं, उस तरह की ये भीड़ है, ये श्रद्धालुओं की संख्या है। आप समझिए कि अब तक करीब 21 से 22 करोड़ के बीच में लोग स्नान कर चुके हैं, अगर पूरे 17-18 दिन की हम बात करें। और शाही तौर पर ये बेहतर व्यवस्था का ही परिणाम है कि इतने लोग आसानी से स्नान भी कर रहे हैं और जिस तरह की भगदड़ में थी उसके बाद तो अब यहाँ पर सुरक्षा के और भी पुख्ता इंतजाम हुए, कुछ चेंजेस हुए। खुद हमने पहले देखा था कि डीआईजी भी वहां पर पैदल मार्च कर रहे थे, लोगों को खुद से सुनिश्चित करने के लिए कह रहे थे कि व्यवस्था को बनाने के लिए सहयोग करें। जरूरी भी है, श्रद्धालु होने के नाते, अब जागरूक नागरिक उसके नाते भी। यहाँ कुछ देर बाद अखाड़ों की भी शुरुआत होगी अमृत स्नान की, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या उनके लिए फिक्स घाट किए गए हैं? ये जहां आम लोग हैं वहां पर ही स्नान हो रहा है? बताइए जरा व्यवस्थाओं को लेकर। संगम नोस के पास ही पूरा एरिया खाली करा लिया गया है और हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इधर दिखाएं। देखिए, ये तमाम सुरक्षा कर्मी घोड़े पर बैठकर अब आना शुरू हो गए हैं। ठीक 15 से 20 मिनट के बाद यहीं से सभी 13 अखाड़े स्नान करने के लिए निकलेंगे और ये वाला जो रास्ता है ये पूरा खाली करा लिया गया है। वहां से आकर के पैंटून ब्रिज से और यहां से होते हुए वो संगम नोस तक जाएंगे और स्नान करेंगे। तो कुल मिलाकर जो आप बात कर रही थी कि डीआईजी चाहे वैभव कृष्णा हो, जो कुंभ मेले के डीआईजी हैं, वो भी लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं और अभी अखाड़े की तरफ ही गए हैं वो। इसके अलावा एडीजी भानु भास्कर ये भी अखाड़े की तरफ ही गए हैं। इसी तरफ से होते हुए पहले वो संगम नोस तक गए, फिर वापस आकर के उन्होंने पूरा जायजा लिया इस पूरे रास्ते का कि किसी भी तरह की सुरक्षा आलोक। अच्छा, देखिए, शाही यहाँ पर यात्रा निकाली जाती है, क्या वही स्वरूप होगा? गाजे बाजे शाही यात्रा निकाली जाएगी जब अखाड़े यहाँ पर पहुंचेंगे अमृत स्नान के लिए? प्रशासन के द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं जी, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। सभी पूज्य साधु संतों ने ये निर्णय लिया है कि जितना बड़ा आयोजन उनका होता था उससे वो छोटा रखेंगे, क्योंकि ये जो घटना हुई उसको ध्यान में रखते हुए और दूसरा जो भीड़ है, जो श्रद्धालुओं की संख्या है, उसको ध्यान में रखते हुए जल्दी स्नान करने का प्रयास करेंगे सभी 13 अखाड़े। इसलिए संख्या उन्होंने थोड़ी कम कर दी है। अब पूरी तरीके से साज सज्जा के साथ वो बसंत पंचमी को फिर से स्नान करेंगे।
इस बात की जानकारी बिल्कुल, और ये अच्छा एक कदम है, एक अच्छा कहीं ना कहीं सुझाव भी है और एक अच्छा फैसला भी कहा जा सकता है। शुक्रिया आलोक, वहां की तमाम खबरें हम तक पहुंचाने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए और खूबसूरत तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। महाकुंभ में भगदड़ की खबर के बाद से लगातार श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। पल पल सरकार और प्रशासन हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एहतियात के चलते सभी अखाड़ों ने भी अमृत स्नान रद्द कर दिया था और अब अमृत स्नान शुरू जरूर होगा, लेकिन वो सांकेतिक तौर पर होगा। जो स्वरूप रहता है पूरा लबादा उनके साथ नहीं होगा। मौनी अमावस्या के महास्नान पर भगदड़ की खबर के बाद से लगातार हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक बैरिकेडिंग टूटने की वजह से महाकुंभ क्षेत्र में यह हादसा हुआ। हालांकि श्रद्धालुओं के अभूतपूर्व सैलाब के बावजूद हालात को कुछ ही वक्त में कंट्रोल कर लिया गया। आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों लोग यहाँ पहुंचे और उसके बाद जहां एक और भगदड़ हुई तो 7 से 8 मिनट में उस भगदड़ पर चीजें एक्सटेंड ना हो, लोग र्यूमर्स ना फैलाएं, उस पर पुलिस ने मेन फोकस रखा और इसके साथ से ही सतर्कता भी देखी जा सकती है। आप देखिए कैसे पुलिस के जवान एक एक करके सबको यहाँ से आगे जो नहा चुके हैं उनको यहाँ, क्योंकि अननेसेसरी अपील कर रहे हैं कि यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, और एक एक करके सीटी बजा के इनको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो यहाँ से स्नान कर चुके हैं वो वापस आए। और पुलिस के जवान अचानक और सुरक्षा को टाइट कर दिया गया। आप देखिए, लेकिन ये खबर जैसे ही आई, सरकार और अखाड़ा परिषद की तरफ से श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की गई। किसी प्रकार का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहां गंगा के तट पर हम स्वतः स्वतंत्र स्नान करेंगे, तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है। महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह नहीं करें। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से हालात की जानकारी ली जा रही है। सीएम योगी की तरफ से श्रद्धालुओं से संगम नोस की बजाय अलग अलग घाटों पर स्नान करने की अपील की जा रही है, यानी श्रद्धालु जहां हैं वहीं स्नान करें। इसके अलावा किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की लगातार अपील की जा रही है। साथ ही श्रद्धालुओं को प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है, लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दें। क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ, जहाँ गंगा है, जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें। ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है और इसलिए हम आज हमारे जूना पीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है। इस दौरान
प्रशासनिक मुस्तैदी को ऐसे ही समझा जा सकता है कि सभी घायलों को तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पताल तक पहुंचाया गया। तो रात 1 बजे से 2 बजे के बीच में हुई भगदड़ के बाद मेला प्रशासन ने हालात पर काबू पा लिया है, यानी अब सब कुछ कंट्रोल में है। सीएम योगी की नजर भी लगातार बनी हुई है। सीएम योगी ने बताया कि पीएम मोदी ने 4 बार 3 घंटे के अंदर उनसे अपडेट लिया है। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहां पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। काल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। उस गांव में एक ऐसी खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि उसके बाद गांव वाले पहुंच गए पहाड़ी पर, जो कर रहे किसी को बाहर निकलने के लिए इंतजार, हाथ जोड़कर कर रहे हैं विनती। देखिए रिपोर्ट, आस्था या अंधविश्वास। दूध पी के फिर चले जाओ। आस्था या अंधविश्वास, चमत्कार को नमस्कार। दूध की कटोरी रख, सब कर रहे इंतजार। कब नाग देवता देंगे दर्शन। आस्था का अजब मेला। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। कहते हैं एमपी अजब है, सबसे गजब है। तो अजब गजब एमपी की इस तस्वीर को देखिए। इस पहाड़ी पर देखते ही देखते लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बस जिसने सुना वो खुद को रोक नहीं पाया। सबको ये लगा कि अब जिसे दर्शन हो गए, समझो वो किस्मत वाला। उसके बाद गांव वालों की भीड़ इस पहाड़ी पर जमा होने लगी। अब लोग आए तो दूसरी तरफ ढोल मजीरा लेकर दूसरी टोली भी भजन कीर्तन करने लगी कि अब आएंगे तब आएंगे, हमें दर्शन जरूर देंगे। अब जरा इस छोटी सी जगह को देखिए, जहां प्रसाद के रूप में कई कटोरियां रखी हैं, जिनमें रखा गया है दूध। सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन किसी को वो चमत्कार नजर नहीं आ रहा। सही सुना, चमत्कार। इसे ये लोग चमत्कार ही मान रहे हैं। सब नजरें गड़ाए इस जगह को देख रहे हैं कि अब तो दर्शन होकर ही रहेंगे। और जैसे ही इस जगह से नाग निकलता है तो सुनाई देती है ये आवाज, सुनाई देती है जय जयकार। सब एक सुर में कहते हैं। अब नाग देवता ने दर्शन तो दे दिए, लेकिन किसी की कटोरी से दूध नहीं पिया।
तो नाग देवता को मनाने के लिए लोग विनती करने लगे। इस भीड़ में आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। समझ सकते हैं खतरा क्या हो सकता था। अब तस्वीर कहाँ की है ये भी बताते हैं। निवाड़ी के सिद्ध बाबा की टोरिया की है ये तस्वीर। चुरारी गांव में लोग इसे देवी चमत्कार मान रहे हैं। मंदिर में ऐसे ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। चमत्कार की अफवाह आग की तरह फैली है। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, ये आप पर छोड़ देते हैं। निवाड़ी में हृदय दीक्षित के साथ रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अंबेडकर